बच्चों हम लोग 20 मिनट्स के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के। ध्यान से वीडियो देखिएगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आइए फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। मैं आपसे वादा करता हूं कि फिजिक्स अगर आपको दिक्कत देती है, मेरे साथ जुड़िए, आपको फिजिक्स आसान लगेगी। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स और चैप्टर नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। अब आप में से कई बच्चे कहते हैं सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ मिल जाए तो आसानी होगी। तो बड़ी आसानी से मिल सकता है। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप और उसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में आइएगा। यहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ्स हैं सब अनलॉक हैं। क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए तुरंत सवाल लगाने की स्टार्टिंग करते हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सेस एट 30 डिग्री। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जो कि 30 डिग्री एंगल पर है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए आपको फोटो यहां पे दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे 30 डिग्री का ये एक चुंबक ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 0.25, या चाहो तो लिख भी दो मैग्नीट्यूड 0.25 टेस्ला। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक इक्वल टू दिस वन। जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वैल्यू भी दी है 4.5 इंटू 10⁻²। आपको ये दे रखी है टॉर्क की वैल्यू बेटा। अब यहां पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है तो सरल, लेकिन आपके बोर्ड में आया है। तो मैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो पकड़ रहा हूं। अब आप जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा फॉर्मूले के हिसाब से उस पर टॉर्क लगता है। एम की वैल्यू हो गई, क्योंकि पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, हमें मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम निकालना है। तो टाउ इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये जो लिखा हुआ फॉर्मूला यहीं से पकड़ लिया। अब टाउ की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻² जूल, तो 4.5 इंटू 10⁻² जूल, और बी की वैल्यू 0.25 टेस्ला, और साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 30 डिग्री, साइन 30 जो होता है वो आधे के बराबर होता है। तो 4.5 इंटू 10⁻², 0.25, और साइन 30 यानी 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9/0.25, तो 0.36, 9 चौक 36, और 2 दशमलव खिसका दीजिए, ये तो 0.36 जूल पर टेस्ला आपकी वैल्यू आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका। आपको जान के थोड़ा मजा आएगा कि ये कई बार, एक बार नहीं कई बार आ चुका है, तो उसको आप पकड़ लीजिए भाई, गलती ना हो जो भी आ रहा है एग्जाम में। ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम बराबर दिस वन, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वन। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला के बराबर है। If the bar magnet is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to its stable equilibrium and unstable equilibrium? ये कुछ कहानी है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा। What is the potential energy of the magnet in each case? देखिए हमको वैसे ही मालूम है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब m का अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड की ही दिशा में हो, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब m का एंगल मैग्नेटिक फील्ड से 180 डिग्री मिले। तो सीधे ही लिख सकते हैं, लेकिन यहां और दूसरी बात पहलू ये होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते उसे हैं जो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये 11th में पढ़े थे, भूल गए होंगे। और जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वो कहां पहचाना जाता है, वो पहचाना जाता है जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो। तो उस तरीके से बातचीत को करते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जब m इज पैरेलल टू b तो थीटा 0 होगा। u मिनिमम होती है माइनस एम बी कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि थीटा है 0 तो माइनस एम बी आती है बेसिकली। माइनस m की वैल्यू दे रखी थी 0.32 जूल पर टेस्ला, और b की वैल्यू 0.15 टेस्ला, और cos 0 1 मल्टीप्लाई किया तो -4.8 10⁻² जूल। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी जो पाई जा रही है वो हो गई। दूसरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि m इज एंटी पैरेलल टू b, यानी थीटा की वैल्यू हमारी 180 डिग्री होनी चाहिए। तो यहां पर u मैक्स होता है माइनस, या इसको पहले से ही प्लस कर दो, प्लस एम बी के बराबर होती है ये वैल्यू,
याद कर रखे हैं फॉर्मूला तो, वरना माइनस एम बी कॉस थीटा, तो माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, इसलिए ये माइनस और ये -1, और m और b तो वही ऊपर वाला आ जाएगा 0.32 इंटू 0.15, तो ये वैल्यू देखिए इसी का पॉजिटिव आ गया 4.8 इंटू 10⁻² जूल, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल आए तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, और आते ही हैं ऐसे सवाल भर भर के। आगे चलते हैं। एक क्लोजली उन्ड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स, एक क्लोजली उन्ड सोलेनॉइड, इसमें 8000 टन 800 टन है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है दिस वन। तो ये देखिए है यहां पर, इसमें टोटल टन है 800, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, NIE के बराबर, तो N की वैल्यू हो गई 800, करंट की वैल्यू हो गई 3 एम्पियर, ये देखिए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁴, बढ़िया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.60 जूल पर टेस्ला, ये वैल्यू आ गई। बी ऑफ ए सोलेनॉइड हैज द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट, इट एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द सेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। ये इसकी बाकी जो चीजें पूछी थी लाइक ए बार मैग्नेट। तो आप, ये सवाल बड़ा पूछा भी जाता है कि जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह कैसे, इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट कैसे होता है। तो कुछ बातें हम और बता देते हैं आपको। जब आप करंट फ्लो करते हैं सोलेनॉइड के अंदर, ये जो सोलेनॉइड आप बनाए हुए हो, इसके अंदर जब एक करंट फ्लो करते हो तो इसके अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, जो कि बार मैग्नेट भी रुकता है। ये दो सोलेनॉइड पास में लाओगे तो अट्रैक्शन रिपल्शन भी होता है, जो कि दो बार मैग्नेट में भी होता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनती है, वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट की होती है, स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस है। साथ में अगर एक्सियल पॉइंट पे चले जाओ इससे सीधे, तो जब दूरी पे जाते हो तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वही मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से मिलता है। तो ये सारी बातें क्या शो करता है कि दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो ये दिमाग में रखिए, ट्रेंड में रहता है आजकल सवाल कि भाई बार मैग्नेट के कैसे ये इक्विवेलेंट है। एक सवाल और लेते हैं। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला के बराबर। ये m का डायरेक्शन है, m और b एक ही डायरेक्शन में, b दिया 0.22 टेस्ला और m दिया 1.5 जूल पर टेस्ला। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन द मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इसको घुमाना है। पहला कहला है कि नॉर्मल तक ले आइए, नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, और दूसरा अपोजिट में लेते जाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा कई बार गया। तो देखिए जब आप θ1 0 है और θ2 90 डिग्री तक लाते हैं तो कितना वर्क डन करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है -mb cos θ2 माइनस cos θ1। अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो cos θ1 पहले cos θ2 बाद में, कंफ्यूज ना होना। तो -1.5 इंटू बी, ये जो वैल्यू दे रखी थी बी और एम की। cos θ2 कितना हो गया 90 डिग्री, cos θ1 कितना हो गया 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की होती है वैल्यू 1, cos 90 की होती है 0। ये देखिए 0 हो गई है, और ये बेटा यहां पर 1 हो गई। तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -0.33 और ये 0 -1 विच इज -1, तो प्लस आ गया, प्लस 0.33 जूल आपको एनर्जी लगेगी जब उसको ऐसे से ऐसे घुमाओगे। तो अब बिला टॉर्क कितना लगा, mb sin थीटा इस जगह टॉर्क mb cos थीटा, mb sin थीटा, तो 1.5 इंटू 0.22 इंटू 1, तो ये वैल्यू हो गई 0.33। ये वैल्यू यहां पर आपकी बन गई। अब देखते हैं θ1 वैल्यू की 0 डिग्री और θ2 हो गया 180 डिग्री। अब ये वैल्यू होती है -1.5 इंटू 0.22 cos 180 से cos 0 डिग्री वैल्यू रखी, cos 180 होता है -1, cos 0 होता है 1 केवल। तो ये आ जाएगा -1 मिलके -2, तो ये प्लस हो जाएगा 0.66 जूल। साथ में टॉर्क कितना लगा mb sin 180 डिग्री उस जगह, तो 1.5 0.22 इंटू 0 यानी 0। तो ये देखिए ये सवाल पूछे बहुत जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा भी अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इस गलती के चांसेस बनते नहीं हैं। तो थोड़ा ध्यान दिए रहिएगा और करवाता हूं। एक क्लोजली उन्ड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस वन। एक सोलेनॉइड है जिसमें 2000 टर्न है देखिए,
और क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो आपका 1.6 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर के इसके अंदर करंट जा रही है, इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर, इसका सेंटर से सस्पेंड किया गया, अलाउइंग इट टू टर्न इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे से घूम सकता है, ऐसे से हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड, ये तो खैर सरल है, तुरंत निकल आएगा, एम की वैल्यू होती है NIA के बराबर। अब एन की वैल्यू हो गई 2000, क्योंकि 2000 दिया है, करंट है 4 एम्पियर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां दिया, उसकी वैल्यू रखिए 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, बहुत सरल। दूसरी बात देखते हैं, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वन is set up at an angle of 30 degree with its axis of the solenoid। एक हॉरिजॉन्टल इसकी एक्सिस से 30 डिग्री बनाते हुए हमने डेवलप किया। ये m का डायरेक्शन लिखा हुआ है बेटा कि अलोंग द एक्सिस। अब नेट फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना होता है? 0। नेट फोर्स तो 0, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होता। टॉर्क की वैल्यू होगी mb sin थीटा, तो 1.28 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻² और साइन 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बनना है। ये टॉर्क की वैल्यू होगी 0.048 न्यूटन मीटर। तो ये आपका टॉर्क आ गया। तो इस सवालों को जो है इनको अच्छी तरह आप करेंगे तो आपको बहुत कम समय में रियल बेनिफिट मिलेगा, और करना भी चालू कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, ए शॉर्ट बार मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट दिस वन। एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है। Give the direction and magnitude of magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 centimeter from the center of the magnet। सेंटर से कहां पर? एक्सेस पर और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो पहला ले लिया इसकी सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी P पॉइंट पर एक्सियल पोजीशन पे। तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, μ0/4π 2m/r³। जब तक कहा ना जाए आप शॉर्ट डायपोल मानेंगे, ठीक। अब यहां 10⁻⁻⁷ μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷ और 2 लिखा, और m की वैल्यू कितनी? 0.48 दे रखा है इसके अंदर, 0.48। r कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 0.10 का क्यूब। बढ़िया। अब इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन है, टोटल आ जाएगा 0.96 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। गॉस में चेंज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.96 गॉस, ठीक। गॉस सीजीएस यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। इक्वेटोरियल लाइन की बात की जाए बेटा तो ये डायरेक्शन किधर है? साउथ से नॉर्थ। आपको पता है इसमें जिस डायरेक्शन में m होता है उसी डायरेक्शन में b होता है, दोनों के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये इसका डायरेक्शन इधर है मैग्नेटिक मोमेंट का, और मैग्नेटिक फील्ड का भी इधर है। ये बताने की कोशिश की है, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ से नॉर्थ। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग बात करें कि इसकी क्या कहानी है, तो यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, फॉर्मूला हो गया μ0/4π m/r³ बेटा। तो ये 10⁻⁷ वैल्यू रखी μ0/4π की, m की वैल्यू 0.48 और r की होगी 0.10 का क्यूब। सॉल्व किया तो 0.48 g, इसी का आधा हम जानते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज होती है, इसमें जिस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक फील्ड उससे उल्टी डायरेक्शन में पैदा होता है। तो डायरेक्शन हो गया नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ साउथ तो नॉर्थ से साउथ, इससे उल्टी डायरेक्शन में। ऐसे सवाल आए तो आप प्रेम से ये भी कर लेंगे, इसमें कोई हमारे ख्याल से दिक्कत की बात लगी नहीं रही है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, ये क्या है? एक स्टेडी करंट है 2 एम्पियर की, फ्लोज थ्रू ए सर्कुलर कॉइल हैविंग 5 टर्न्स। एक सर्कुलर कॉइल है जिसके 5 टर्न्स हैं, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये कुछ इस तरीके से है। द कॉइल लाइज इन XY प्लेन विथ इट सेंटर एट द ओरिजिन। ये एक्चुअली ये जो सेंटर है ना, ये ओरिजिन पे होना चाहिए। डायग्राम प्रॉपर नहीं है। बेसिकली अगर x बनाऊं और इधर z बनाऊं और इधर मैं y बनाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। ये सेंटर यहाँ ओरिजिन पे होना चाहिए, ऐसे लगभग आप समझे रहिएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, जो भी लूप होता है जिस डायरेक्शन में करंट हो, राइट हैंड को लेते हैं और पंजे को करंट की डायरेक्शन में मोड़ते हैं। अंगूठा जिस डायरेक्शन में होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, ये अगर ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे, ठीक। एम
तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, जेड, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। कैसे, राइट हैंड रूल से निकालते हैं, राइट हैंड पकड़ते हैं और पंजे को करंट की डायरेक्शन में मोड़ेंगे, जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाएगा उस डायरेक्शन की कहानी हो जाएगी। ठीक है, वो तो डायरेक्शन के लिए हो गया, मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड अभी निकालेंगे ही। तो m की वैल्यू होती NIA, तो n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट और एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये 5 हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, बोला था 5 टर्न्स, और करंट है 2 एम्पियर, और पाई 22/7 और रेडियस है 7 × 10⁻², 7 सेंटीमीटर थी तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर करके। अब इसको सॉल्व करना है, वो आप सॉल्व बड़े अच्छे से कर सकते हैं। 10 हो गया 22/7, 7 7 49, 49 काट दो, 7 7 जा 49 और 10 की पावर -4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 22 × 7, 22 × 7 होता है 154 और 10 की पावर -3 यानी 0.14 एम्पियर मीटर स्क्वायर। m will be perpendicular to xy plane and parallel to the z axis। ये पैरेलल z axis मतलब पॉजिटिव z axis, तो ये परपेंडिकुलर टू xy प्लेन और z axis की तरफ होगी। तो इस तरीके से इसको पकड़ा जाना चाहिए। तो ये मैंने आपके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो कवर करा दिए। कुछ इंपॉर्टेंट आपको आपकी हेल्प के लिए जो बने हैं कोर्सेज वो बता देता हूँ। कई बच्चों को दिक्कत रहती है, अगर दिक्कत है तो मदद ले लीजिए, वरना कोई बात नहीं। ये देखिए ऑल इन वन एक कोर्स है, इसके अंदर 10 साल के PYQ के वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए हैं, NCERT एग्जाम्पल एक्सरसाइज के भी वीडियोस हैं, पूरे जितने भी मौजूद हैं क्वेश्चंस आपके अंदर, और डेरिवेशन 130, 130 डेरिवेशन। इसको अगर आपको दिक्कत आ रही है लगाने में तो आप इसकी मदद ले सकते हैं ऑल इन वन। यहां आप फास्ट ट्रैक, एकदम इजी भाषा है, डेरिवेशन मक्खन जैसा है, NCERT एकदम इजी जैसे हम पढ़ाते हैं प्यार से एकदम, तो वो इसके अंदर डिटेल्ड वर्जन है, आसानी से ले ली, क्योंकि ये लगाना ही लगाना, PYQ लगाओ लगाओगे, NCERT लगाओ लगाओगे, डेरिवेशन लगाओ लगाओगे, कहीं दिक्कत है ऑल इन वन बहुत इकोनॉमिकल है, मदद करेगा। कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक, अब ये जो होता है ये 24 नंबर का आपके एग्जाम में आता है बेटा, लेकिन दिक्कत क्या है कि स्कूल में आप देखेंगे असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी की शायद प्रैक्टिस ही ना होती हो या नाम मात्र की प्रैक्टिस हो। मैंने आपको बताने के लिए केस स्टडी 60 से ऊपर वीडियोस चैप्टर वाइज रिकॉर्ड करके इसमें दिए, टोटल 850 वीडियोस हैं। MCQ, AR, केस स्टडी और साथ में NCERT एग्जाम्पलर बुक आती है, आपको मालूम ही है, उसमें जितने MCQ हैं, MCQ टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 होते हैं सिंगल करेक्ट, टाइप 2 होते हैं मल्टीपल करेक्ट, दोनों ही रिकॉर्ड करके दिए जिससे कॉन्सेप्ट मजबूत हो। ये करने के बाद 24 नंबर आपको घर में आ जाएंगे, पक्का है। कई बच्चों को रिवीजन फास्ट करना होता है, नोट्स नहीं बना पाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम दूर की है, मैंने आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, उसके हिसाब से चीजें दी हैं। यहां पर PDF कोर्स है, थ्योरी नोट्स हैं, सरल भाषा में लिखे गए, हैंड रिटन, कुछ टाइप भी है, बाकी अधिकतर हैंड रिटन है, तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका डेरिवेशंस भी अलग से बना दिए हैं सारे, तो डेरिवेशन का भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, फॉर्मूला शीट है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, NCERT वीडियोस हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के, सीख सकते हैं। कई बच्चों का रहता है कि सर एग्जाम में तो मुझे तीनों की मदद चाहिए, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी लगाना है, कंपिटेंसी भी लगाना है, रिवीजन भी करना है। अब तीनों आप अलग अलग लेंगे तो थोड़ी फीस बढ़ जाती है, इसलिए मैंने क्या किया है, द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स को इंक्लूड कर दिया है, जैसे आपको आसानी हो। और इसके अंदर द्रोणा के अंदर पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर भी मौजूद हैं, पूरे 14 के 14 चैप्टर्स के सारे, साथ में माइंड मैप्स भी हैं, सैंपल पेपर भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के असाइनमेंट भी मौजूद हैं जो आप लेकर लगा सकते हैं। तो द्रोणा वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की मैंने कोशिश की है जो आपको आसानी से सिखा सकता है। अगर आपको फिजिक्स दिक्कत लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, आपको लग रहा है कैसे करेंगे, तो द्रोणा के साथ आप कर सकते हैं। तो द्रोणा अगर आप लेना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं, और मेहनत करेंगे तो 95% से भी ऊपर फिजिक्स में आ जाएंगे। आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कितने आराम से द्रोणा आपकी मदद कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, जिससे मैं अपने एक्सपीरियंस जो कि काफी अच्छा खासा है 25 साल का, और अपनी पॉजिटिव इंटेंशन से आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।